मित्रों, आज हम जानकारी लेकर आए हैं गुरु पूर्णिमा, कृतज्ञता, चिंतन और आत्म विकास के उत्सव के बारे में। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा ही विशेष अवसर है जो हमें इतिहास में घटित घटनाओं के बारे में रुककर विचार करने और उन्हें समझने का अवसर प्रदान करता है। यह हमें यह जानने के लिए प्रोत्साहित करता है कि विगत की परिस्थितियों में अब क्या बदलाव आया है, किन बातों को हम अब भी अपनाए हुए हैं और हमने अपने पीछे क्या कुछ छोड़ दिया है। अपनाने और छोड़ने के इस दौर में हमारा साथ किन लोगों ने सबसे अधिक दिया। ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जिनके समाधान के लिए गुरु या एक पथ प्रदर्शक शक्ति की सर्वाधिक अहम भूमिका होती है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, सिद्धांत हो या हमारे अंतर्मन की शक्ति हो। गुरु पूर्णिमा ऐसी सभी शक्तियों को, चाहे वह दृश्य हो अथवा अदृश्य, जो हमारा मार्गदर्शन करती हो, हमें सही रूप में ढालती हो और हमारे जीवन में उन्नति के पथ पर हमारा साथ देती हो, सभी को सम्मानित करने का एक पवित्र अवसर है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन का गहरा आध्यात्मिक, ऐतिहासिक तथा सामयिक महत्व है, क्योंकि इसी दिन आदि गुरु भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान प्रदान किया था। इसी दिन महर्षि वेद व्यास की जन्म जयंती भी मनाई जाती है। इसके साथ ही पूर्णिमा के दिन से चतुर्मास आरंभ होते हैं, जो मानसून के दौरान के पवित्र 4 महीने हैं, जबकि साधु संत किसी एक ही स्थान पर रहकर अपने शिष्यों को ज्ञान देते हैं। आषाढ़ मास की पूर्णिमा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चांद के शीतल प्रकाश की ऊर्जा हमारे आंतरिक मन को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करती है। गुरु पूर्णिमा का यह त्योहार हमें उन लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है जिन्होंने हमारे मन में ज्ञान की ज्योति जगाई है। संस्कृत शब्द गुरु दो शब्दों गु अंधकार और रु हटाना का संयोजन है, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे मन से अंधकार अर्थात अज्ञानता को दूर करता हो। प्राचीन वैदिक परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा शिक्षा का आधार थी। गुरुकुल में शिक्षार्थियों को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करके उन्हें विचारशील बनाया जाता था। गुरु मात्र एक शिक्षक ही नहीं होते, बल्कि उनकी उपस्थिति ही एक ऐसी जीवंत शक्ति, एक ऐसी अनुभूति होती है जो शक्ति, मार्गदर्शन और प्रेरणा का एक निरंतर स्रोत होती है। जिस प्रकार पूर्णिमा संपूर्णता, शुद्धता और प्रकाश का प्रतीक है, ठीक उसी प्रकार गुरु में भी वैसी ही महानता होती है और गुरु भी ज्ञान से संपूर्ण, निष्कपट और मन से अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के स्रोत होते हैं। गुरु एक छुपे हुए और कभी खत्म न होने वाले ज्ञान का भंडार है। उनके आशीर्वाद मौन होते हुए भी जीवन में आमूल बदलाव लाने वाले होते हैं और शिष्य के मन में सच्चाई और अच्छाई से जुड़े मूल्यों से युक्त ज्ञान व बुद्धिमत्ता भरते हैं। प्रथम गुरु के रूप में माँ शिशु को इस नए विश्व से परिचित कराती है और जीवन में पहला कदम उठाना सिखाती है। अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियां कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नाक भारी दुनिया में संवेदी सूचनाएं प्राप्त करती हैं। पांचों कामेंद्रियां हाथ, पांव, वाणी, गुदा, जन्नांग शारीरिक क्रियाएं करती हैं तथा अंतःकरण की चारों वृत्तियां मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त हमारे विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को प्रभावित करती है। यदि संक्षेप में कहा जाए तो हमारी ज्ञानेंद्रियां प्रत्यक्ष जगत से प्राप्त जानकारियों को एकत्र करती है, मन उन्हें समझता है, बुद्धि निर्णय लेती है, अहंकार अनुभव को व्यक्तिक बनाता है, कामेंद्रियां क्रिया संपन्न करती हैं और चित्त उसे स्मृति के रूप में दर्ज करता है। गुरु ज्ञान के जिज्ञासुओं को ज्ञान प्रदान करता है, जबकि सद्गुरु अपने शिष्यों में बुद्धिमत्ता का संचार करता है। उनके मार्गदर्शन से ही इन सभी अदृश्य आंतरिक जटिलताओं
के बीच हमारे मन में सद्गुणों का संचार होता है। सभी सद्गुणों से युक्त व्यक्ति एक पुष्ट फलों से युक्त फलते फूलते वृक्ष के समान है, जिसकी मजबूत जड़ों को गुरु के ज्ञान, परिवार के सहयोग और समग्र समाज के मूल्यों से सींचा गया हो। व्यक्ति के कर्म इन आंतरिक मूल्यों की केवल अभिव्यक्ति है। पूर्णिमा का विशेष अवसर इन सभी तथ्यों पर आत्मनिरीक्षण का अवसर प्रदान करता है। यह मात्र एक खगोलीय घटना नहीं है, यह एक आध्यात्मिक दर्पण है, एक सांस्कृतिक समारोह है, एक वैज्ञानिक घटना है तथा जीवन में नवीनता लाने, चिंतन करने तथा कृतज्ञता व्यक्त करने का एक गहन प्रतीकात्मक अवसर है। गुरु पूर्णिमा सीखने, ज्ञान अर्जन करने और कृतज्ञता व्यक्त करने का त्योहार है। एक सच्चे गुरु की उपस्थिति महत्वपूर्ण है, चाहे वह आध्यात्मिक गुरु हो, कोई प्रशिक्षक, शिक्षा प्रदाता, माता पिता या डिजिटल मार्गदर्शक ही क्यों न हो। आज के युग में लोगों द्वारा नैतिकता पर विचार नहीं करने एवं गलत और सही के कार्यों के बीच अंतर नहीं कर पाने के कारण सामाजिक ताना बाना बिखर रहा है। गुरु की उपस्थिति मात्र से ही लोगों को गलत रास्ते पर जाने से रोका जा सकता है। गुरु पूर्णिमा का शाश्वत संदेश हमें ज्ञान प्राप्त करने, मन की शक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त करने, गुरु और मार्गदर्शक का सम्मान करने तथा दूसरों के लिए ज्ञान का स्रोत बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। वास्तव में गुरु की उपस्थिति ऐसी जीवंत शक्ति है जो मार्गदर्शन और प्रेरणा का निरंतर स्रोत होती है। दोस्तों, आप सभी ने अपना अमूल्य समय निकालकर इस अहम जानकारी को ध्यानपूर्वक समझा, सुना व जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।